Okay, good morning class. Today we are going to take exercise 4.2 from NCERT book. बच्चों इस एक्सरसाइज में हमें सीखना क्या है? इस एक्सरसाइज में हमें फैक्टराइजेशन करना है, हमें रूट्स लेने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विद हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो हमें रूट्स निकालना है फैक्टराइजेशन से, ठीक है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि देयर आर द थ्री वेज टू फाइंड द रूट्स। पहला हमने क्या बताया था? फैक्टराइजेशन। दूसरा हमने डिस्कस किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब इन तीनों में से पहला एक मेथड लेते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड उसमें स्पेसिफिक मेथड को पूछा जाता है कि आप इसका सॉल्यूशन निकालो, फैक्टर निकालो, zeros निकालो by applying this method or this method. So let us take exercise 4.2 using factorization. ठीक है, यहां पे रूट्स हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन करके। पहला पार्ट क्वेश्चन का टेकअप करते हैं। इट इज गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो रूल क्या है? जैसा कि 9th से ही आप लोग परिचित हैं। दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस वन माइनस 10x स्क्वायर minus 10x square will be broken into two part in such a way। अब चूंकि ये प्रोडक्ट माइनस है तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। क्यों भाई? क्योंकि प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? माइनस आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब आपको 10 को ऐसे ब्रेक करना है, मतलब हम दो फैक्टर लेंगे 10 का, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो प्लस और माइनस ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा? सिंस द मिडिल टर्म सम इज कमिंग माइनस, सम क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि जो बड़ा वैल्यू होगा वो माइनस होगा, छोटी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो हमने 10 का जो फैक्टर निकाला तो 2 5 10 एंड 5 1 5। तो 5 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया? 3 एंड 5 2 कितना हो गया? 10 हो गया। तो लेट अस टेक ओवर हियर, लेट अस टेक हियर फैक्टर्स x स्क्वायर माइनस x कॉमन लिया, 5 माइनस 2 कर दिया, माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया। इनको ओपन कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है? पेयर बना लीजिए। एक ये पेयर बना, एक पेयर ये बना। नाउ व्हाट इज कॉमन इन बोथ? x इज कॉमन, x माइनस 5 एंड प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहला x माइनस 5 इज कॉमन इन बोथ, तो मैंने लिया, कॉमन लिया। व्हाट इज लेफ्ट हियर? x यहां बच गया और यहां पे 2 बच गया। अब देखिए हमने फैक्टर्स तो इनके निकाल लिए, इसकी वैल्यू इनके प्रोडक्ट के बराबर होगी, लेकिन अब यहां पे आवश्यकता क्या है? हमें निकालना है जीरोस। तो फॉर जीरोस क्या होंगे? इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। व्हेन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। ये पहला रूट आ गया। दूसरा, व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, then x is equal to minus 2। तो चिल्ड्रन इट इज दिस क्लियर कि हमने क्या किया? पहले फैक्टर निकाला, फिर इसके बाद इनके रूट्स निकाल दिए। तो रूट्स आर हियर 5 एंड माइनस 2। दिस इज द फर्स्ट वन। लेट अस टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पे क्या दिया हुआ है? अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 5 अंडर रूट 2। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 10 आती है। और 10 का जब आप फैक्टर करेंगे 2 5 तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे, ठीक है ना, 2 और 5 मिल गया। 2 और 5 का सम कितना हुआ? 7। और 2 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है 10। तो अब यहां पे हमें फैक्टर्स मिल गए, हमें फैक्टर मिल गए। अब यहां पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस x कॉमन लिया, 5 प्लस 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 हो गया इज इक्वल टू 0। ओपन कर दीजिए, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। एक पेयर बना लीजिए, पहला पेयर, एंड दिस इज द सेकेंड पेयर। हमने क्या किया, पेयर बना लिया। अब इसके बाद व्हाट इज कॉमन इन पेयर, तो यहाँ पे हमने कॉमन लिया, x कॉमन लिया, अंडर रूट 2 प्लस 5 यहाँ गया। यहाँ पे क्या कॉमन है, अंडर रूट 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। What is common in both the term? This is common, under root 2x plus 5 यहाँ कॉमन हो गया, और x plus under root 2 यहाँ पे बचा इक्वल टू 0। आपने देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था इसका फैक्टर ये हुआ, तो जब रूट्स निकालना है, फॉर रूट्स इधर अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी -5 अपॉन अंडर रूट 2। और दूसरा जब इसको लिया r x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस अंडर रूट 2 x विल बी माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ पे जो हमारे जीरोज आ गए वो जीरोज हैं -5 बाई अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2, दीज आर द जीरोज। तो ये हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस टेकअप किया और इनको हमने सॉल्व कर दिया। और एक क्वेश्चन टेकअप करते हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट था, तो पहला और थर्ड पार्ट को हमने टेकअप कर लिया। लेट अस टेक वन मोर पार्ट, फोर्थ पार्ट, टेक फ्यू मोर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो फोर्थ पार्ट आई एम टेकिंग, इट इज गिवन हियर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसको हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू टेक एलसीएम। तो दिस कैन बी रिटन हियर 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8, दैट इज 0। आप ध्यान से देखना कि दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, वी आर हैविंग अ डिनोमिनेटर व्हाट 8, and 8 is multiplying with a 0, the result is 0। तो अब इक्वेशन, ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा गया। अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है। 16 इंटू 1 दैट इज 16। 16 को आप ब्रेक करिए 2 पार्ट में, whose sum is -8 and their product is 16 प्लस 16। प्रोडक्ट अगर प्लस है तो बोथ नंबर इधर दे आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। अब ये डिसाइड हम कैसे करेंगे कि दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दिस मिडिल टर्म। इफ मिडिल टर्म इज नेगेटिव, इट मीन्स बोथ द नंबर विल बी नेगेटिव, एंड इफ इट इज पॉजिटिव, इट मीन्स दैट बोथ द टर्म्स, बोथ द फैक्टर्स आर पॉजिटिव। सो लेट अस टेक हियर 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16 का आपने फैक्टर कर दिया, तो 16, दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। तो हमने पेयर बना लिया 4 और 4 का। सो दिस इज 16x स्क्वायर माइनस x 4 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉमन इन बोथ, अब हमने पेयर बना लिए दो। 4x is common over here, so this is 4x minus 1. What is common here? -1 is common, 4x minus 1 is equal to 0। ध्यान देना, इस स्टेप पे पहुंचते पहुंचते दोनों टर्म में ब्रैकेट के जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस इज कॉमन हियर एंड दिस इज कॉमन हियर, सो आई एम टेकिंग 4x minus 1 as a common। तो what is left here, 4x minus 1 is equal to 0। For roots क्या हो जाएंगे भाई, roots इधर this is equal to 0, तो 4x minus 1 is equal to 0, that is 1/4, or 4x minus 1 is equal to 0, that is 1/4। इसके दो रूट्स हुए और दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल होगी। तो वैल्यू तो एक होगी बट रूट्स दो होंगे, these are the roots। is that clear? तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन टेकअप करते हैं, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। तो इसमें क्या करना है, अगेन द सेम, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 100 इंटू 1, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई 100 को आपको ब्रेक करना है, सो एज देयर सम इज -20 एंड द रिजल्ट इज 100।
तो हमने 100 को ब्रेक किया, 10 and 10, 10 into 10 कितना होता है 100, and their sum is 20. Since this term is negative, so what is required here? Both factors are negative. So let us take here 100x square minus x 10 plus 10. इस 20 को हमने ब्रेक किया, 10 और 10, 10 into 10 कितना हो गया 100 into 1 के इक्वल हो गया, और 10 plus 10 कितना हो गया 20 हो गया, माइनस हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, प्लस 1 is equal to 0. What is common here? 100x minus 10x minus 10x plus 1 is equal to 0. What is common here? 10x is common here, so 10x minus 1, and minus 1 is common here, 10x minus 1 is equal to 0. So this is common in both the term. Now I am taking this common, 10x minus 1. What is left behind? 10x minus 1 is equal to 0. अब for रूट्स लेने हैं तो क्या करेंगे भाई, either this is equal to 0 or this is equal to 0. So 10x minus 1 is equal to 0. This is x is equal to 1 by 10. ये आ गया आपका. दूसरा आप लेंगे 10x minus 1 is equal to 0. Again x is equal to 1 by 10. तो ये हमारे रूट्स हो गए. वैल्यू क्या है, एक है, बट रूट्स हमारे पास कितने हैं, डिफरेंट है. इक्वल रूट्स. अभी हम आगे की एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उससे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, एंड देयर आर द 3 डिफरेंट केसेस. सो विल डिस्कस. सो नाउ फैक्टर इज दिस. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टेकिंग कॉमन, दिस इज 14 and 13. Sum is 27, so 13 plus 14 and plus 182 is equal to 0. Let us make a pair, x square minus 13x minus 14x plus 182 is equal to 0. अब हमने क्या करना है भाई, x कॉमन लिया, x minus 13 यहाँ हो गया, minus 14 हमने कॉमन लिया, x minus 13 यहाँ पे हुआ. तो फैक्टर्स क्या आ गए, x minus 13 and x minus 14. बच्चों देखना है कि हमारे पास जो रूट्स है, रूट्स क्या हो जाएंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 13. ठीक है भाई, एक पहला वैल्यू हमारे पास आ गया 13, और x इक्वल टू कितना हुआ, x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 14. अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं, अगर मैंने यहाँ पे 13 लिया तब ये 14 हो जाएगा, मैं 14 लूंगा, नाउ दिस टाइम इट बिकम 13. So this is the way how to find solution. So is that clear? तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और इसके बाद उनको ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद we have to find the. Let us take question number 4. What is given in this question? There are the 2 consecutive numbers. Consecutive numbers, it means if first one is x, another will be x plus 1, or it may be x minus 1. Means when the difference between the two number is 1, then the two numbers are called consecutive numbers. So let two numbers are here, consecutive numbers are here, x and x plus 1. हमने 2 numbers ले लिया. According to the question क्या कह रहा है, according to the question, sum of whole squares, so x square plus x plus 1 the whole square is equal to 365. अब आप इसको सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है. तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 minus 365 is equal to 0. So this is 2x square plus 2x minus 364 is equal to 0. What is common in all? That is 2. So if I am taking 2 as common, x square plus x minus 1, 8 and 2, 182 is equal to 0. So dividing both the side by 2, that it becomes 0. X square plus x minus 182 is equal to 0. Let us find factor of 182. 182 का फैक्टर हमने जब निकाला तो 182 का फैक्टर क्या हो रहा है भाई, 2 से हमने किया 91, फिर हमने 7 से लिया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13. तो देयर आर द 2 ग्रुप
one is forming 14, another is forming 13. तो since middle term is positive, अगर middle term हमारा positive है, इसका मतलब ये होगा the bigger one will be positive, smaller will be negative. So this is x square plus x, and this is 14 minus 13 minus 182 is equal to 0. Let us open this. X square plus 14x minus 13x minus 182 is equal to 0. Now putting the value over here, x common layer, x plus 14, another minus 13, x plus 14. This is clear, is equal to 0. So x plus 14 and x minus 13 is equal to 0. For roots, x plus 14 is equal to 0. This implies that x is equal to minus 14, and x minus 13 is equal to 0. This implies that x is equal to 13. तो अब आप जरा देखिए, यहाँ पे कहा कि find the two consecutive numbers. अगर आप numbers लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है अभी? Two consecutive positive integers. So numbers are positive. So this number is not acceptable over here. So this number is acceptable. तो पहला first number x था और x plus 1. So this is 13 and this is 14. So these are the numbers, sum of whose square is equal to 365. Okay. Question number 5. It is given in the question, in a right triangle, altitude is 7 less than its base. Question फिर से सुनिए. Altitude is 7 less than its base. Let the base is x unit, then altitude is x minus 7 unit. And hypotenuse is given here 13. Then find the other two sides. So from a right triangle, as we are knowing that hypotenuse square 13 square is equal to x square plus x minus 7 the whole square. ठीक है भाई, ऐसा क्यों हुआ? By Pythagoras. So by Pythagoras, this hypotenuse square is equal to sum of squares of other two sides. Expanding this, 169 is equal to x square plus x square minus 14x plus 49 is equal to, ये हो गया. Square of this x square plus x square minus 14x plus 49. Let us transpose this value to this side. So this is 2x square minus 14x, and this is 49 minus 169 is equal to 0. So this is 2 common layer, x square minus 7x, और यहाँ पे जब हमने वैल्यू निकाल दी तो हमारे पास बचा कितना? 120, that is 60. ठीक है भाई, this is 60 is equal to 0. So this 2 is dividing this side. So as this equation is here in this form, x square minus 7x plus 60. बच्चों जरा देखना, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 60 आ रहा है. कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. लेकिन यहाँ पे इनका सम कितना हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है. इसका मतलब हो गया कि दोनों वैल्यू के जो होंगे, वैल्यू होगा, यहाँ पे हमने ट्रांसपोज किया, दिस इज नाउ कमिंग माइनस है ना, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस और इनका सम क्या होगा? माइनस. इसका मतलब अगर प्रोडक्ट माइनस हो रहा है, आउट ऑफ द टू फैक्टर वन इज नेगेटिव, आउट ऑफ 1 इज नेगेटिव. तो 60 का हमने फैक्टर लिया, 2 दिस इज 30, 2 दिस इज 15, 5 दिस इज 3 एंड दिस इज 3 1. तो आपने क्या किया? एक फैक्टर ले लिया, 60 फैक्टर हो गया. हमने फैक्टर क्या लिया? दिस एंड 3. तो x स्क्वायर माइनस x कॉमन लिया, 12, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 माइनस हमने कर दिया 5, माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. व्हाट इज कॉमन हियर? x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया, x minus 12 is equal to 0. So what is here? X minus 12
and x plus 5 is equal to 0. So for roots, it will be here either this is equal to 0 or this 0. X minus 12 is equal to 0. This is x is equal to 12. Another one, x plus 5 is equal to 0. This is x is equal to minus 5. अब देखने वाली बात यह है कि लेंथ इज नेवर नेगेटिव, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. हम ये केस नहीं लेंगे. अब हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ था, ब्रेथ था x एंड x इज इक्वल टू 12, और जो हमारे पास हाइट थी, हाइट वाज 12 minus 7, that is 5. तो दिस इज दिस 12 यूनिट एंड दिस इज 5 यूनिट. तो इज दिस क्लियर? क्वेश्चंस को पिक्चर के फॉर्म में रखना, इसके बाद जो इंफॉर्मेशन दिया दैट हैज टू बी ब्रेक्ड, एंड आफ्टर दैट we have to form an equation so as we can find the solution. Let us take next one. Let's take the last question of this exercise. What is given here? कहता है कि production of article in a day, let the number of article produced in the same day in a day is x, and उस दिन what is cost of one article in a day is given. The production of that day twice, 3 more than the twice of the production on that day. इसका मतलब क्या होता है कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है दैट डे जितनी प्रोडक्शन हुआ था उसका 2 टाइम प्लस 3 रुपीज मोर, एंड द टोटल कास्ट ऑफ ऑल आर्टिकल ऑन दैट डे is equal to 90 rupees. इसका मतलब क्या हो गया भाई? The cost of one article multiplied by the number of article produced on the product produced on the same day. तो total number of production of article was, that is according to the question क्या था? x into ये क्या हो गया? उस दिन का प्रोडक्शन हो गया, और ये क्या हो गया? ये कॉस्ट हो गया, एक आर्टिकल का कॉस्ट हो गया. तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल multiplied by the rate will be equal to total cost. So this is 2x plus 3 and this is equal to 90. अब हम इनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं. This is 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0. ट्रांसपोज कर दे. अब we have to find the factor. फैक्टर क्या निकालना है? फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है ना. तो 90 का फैक्टर यहाँ पे 90 to the 180 हो गया. यहाँ पे 180, this is 2, 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5 and 5, 1. तो let us find here. हमने लिया 15 और 12 ले लिया, तो 2x square plus x कॉमन लिया, and this is 15 minus 12, that is 3, minus 90 is equal to 0. So this is 2x square minus 12x plus 15x minus 90 is equal to 0. हमने इसको पहले लिख दिया, यहाँ पे आसानी से कॉमन हो जाएगा. तो 2x हमने कॉमन लिया, x minus 6 here, प्लस 5 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 हमने कॉमन लिया, 6 हो गया, और यहाँ पे 15 कॉमन लेते हैं, 15 कॉमन लिया, x minus 6 हो गया, that is equal to 0. That is equal to 0. अब x minus 6 are 2x plus 15 is equal to 0. या तो ये 0 होंगे या तो ये 0 होंगे, और अगर ये 0 होगा when x minus 6 is equal to 0, this is x is equal to 6, ये पहला हो गया. When 2x plus 15 is equal to 0, this is x is equal to minus 15 by 2. अब ये प्रोडक्शन हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है. क्यों भाई? क्योंकि प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं होता है. प्रोडक्शन क्या होता है? नेगेटिव नहीं होता है. तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 6, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल विल बी 2x plus 3, that is 2 into 6 plus 3, that is 15. So 8, what is the cost of one article? That is rupees 15.
एंड कितने बनाए गए, वो 6 हुए। सो थैंक यू फॉर दिस एक्सरसाइज एंड विल टेक नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।